नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम की घड़ियां नजदीक हैं, 2 दिन बचे हैं। 22 तारीख से है ना शायद स्टार्ट एग्जाम। आज क्या हो गया, आज 20 तारीख हो गया ना। तो 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है शायद, मुझे जितना याद है। और 2 दिन और हम लोग सेशन कर पाएंगे पजल का, 66 डे है। और चलो ठीक है, एंड तक करेंगे। जिसका लास्ट तक एग्जाम है तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे ही रखेंगे, है ना। तो आज फिर हम लोग 4 पजल इसमें करने वाले हैं, देखते हैं कैसी कैसी पजल है इसमें। सेशन को एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, है ना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को शेयर भी कर देना। जहां पे भी आप लोग के कांटेक्ट हो, टेलीग्राम वेलीग्राम जहां भी हो, व्हाट्सएप वगैरह सब जगह पे शेयर कर देना। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्या कहते हैं, पीडीएफ के लिए। कुछ जो हम लोग आज करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, एक करेंगे फ्लोर और वेरिएबल वाली पजल, कैटेगरी बेस्ड पजल करेंगे, लीनियर रो अरेंजमेंट करेंगे और डे बेस्ड पजल करेंगे। ये 4 टाइप की पजल हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसी कैसी पजल है और क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। 6% जीके एंड स्टोरी बिल्डिंग, मतलब 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। और इतना ही लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर वेरिएबल में आ रहा है ना तो कम से कम 6% तो वो देगा एटलीस्ट आपको, ठीक है। इससे ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाएगा मेरे हिसाब से। तो 6 5 4 3 2 1। तो ये 6 फ्लोर इस तरीके से बन गए अपन के। और इन 6 फ्लोर में अपन को क्या करना है, पर्सन को फिक्स करना है। और साथ में वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे साथ में वो लोग, वो भी फिक्स कराना है। क्या कर रहे हैं वो लोग साथ में। तो ईच ऑफ द पर्सन लाइक डिफरेंट आइसक्रीम, सब लोग अलग अलग आइसक्रीम लाइक कर रहे हैं। वनीला, मिंट, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बटरस्कॉच, पिस्ता, ठीक है। के 2 फ्लोर ऊपर है जो स्ट्रॉबेरी लाइक करता है, वेयर नीदर ऑफ देम लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट नॉर ऑन द बॉटम मोस्ट, दोनों में से कोई भी टॉप और बॉटम पे नहीं रहता। तो के 2 अबव है स्ट्रॉबेरी वाले के, तो टॉप पे बॉटम पे नहीं आएगा। तो के अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़ के स्ट्रॉबेरी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर का मतलब एक का गैप हो गया। के को यहां रखता हूं तो एक छोड़ के स्ट्रॉबेरी यहां आ जाएगा। तो ये 2 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं बस, ठीक है। 2 पर्सन लिव करते हैं के एल के बीच में, तो 1 2 एल अपना यहां आ जाएगा। इस केस में ऊपर नहीं हो सकता, 1 2 एल अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। एम इमीडिएट अबव है चॉकलेट के, और चॉकलेट विच इज नॉट लाइक बाय के। तो के क्या करता है, के चॉकलेट तो लाइक कर नहीं रहा है, लेकिन उसने ये बोला है एम इमीडिएट अबव है चॉकलेट के। एम इमीडिएट अबव है किसके, चॉकलेट के। अब एम इमीडिएट अबव है चॉकलेट के, देखो एम रखूंगा तो चॉकलेट नहीं आ पाएगा क्योंकि के चॉकलेट कर नहीं रहा। एम रखूंगा चॉकलेट नहीं आ पाएगा, एम रखूंगा चॉकलेट आ जाएगा। तो यही बन सकता है, एम और चॉकलेट। और एल की जगह पे एम तो कैसे रख पाओगे, और एम रखोगे तो चॉकलेट नहीं आएगा। यहाँ पे एम और चॉकलेट बन जाएगा। एम यहाँ रखूंगा चॉकलेट नहीं आ पाएगा, एम रखूंगा चॉकलेट नहीं आएगा, एम रखूंगा तो चॉकलेट आ जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज इसमें है, एम और चॉकलेट। और केस नंबर 2 के साथ एक केस नंबर 2 ए भी बन सकता है, लेकिन अगर मैं आगे पढ़ लेता हूँ कंडीशन तो क्या पता नई बनाने की जरूरत पड़े। पिस्ता 2 फ्लोर बिलो एम। अब देखो, अगर आपने क्या करा, एम यहां रखा, चॉकलेट यहां रखा, तो पिस्ता 2 फ्लोर बिलो किसके आएगा, एम के। पिस्ता 2 फ्लोर बिलो एम आएगा, तो एम अगर यहां रखा तो पिस्ता 2 फ्लोर नीचे नहीं आ पाएगा। तो एक और एक दो पिस्ता रख लो यहाँ पे, पिस्ता 2 फ्लोर नीचे हो गया एम के। और एम के 2 फ्लोर नीचे पिस्ता आ गया, यहाँ पे पिस्ता 2 फ्लोर नीचे हो गया एम के, है ना। तो कभी भी एग्जाम में आपको ऐसी कहीं नीड पड़े ना, कि एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत पड़ी, तो हो सके तो आगे की एक एक्स्ट्रा लाइन पढ़ लेना, 1 2 लाइन पढ़ लेना। कहीं ना कहीं पे वो चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्लियर हो जाएगा कि वो कहाँ पे आएगा, ठीक है। एम चॉकलेट ऐसे हो गया, एम चॉकलेट ऐसे रखता तो एम के नीचे वो पिस्ता नहीं आ पाता। वनीला 3 अबव है जे के। अब वनीला 3 अबव है जे के, तो वनीला कैसे होगा 3 अबव जे के, देखो 1 2 जे। तो जे का एक ऊपर, दो ऊपर, तीन ऊपर, तो वनीला ऐसे जाएगा। वनीला और जे में 2 का गैप आएगा। अब वनीला को यहां रखा तो 1 2 जे नहीं आ पाएगा, वनीला को रोका 1 2 जे नहीं आ पाएगा। वनीला यहां आ सकता है, 1 2 जे यहां आ सकता है, जे अपना यहां कंफर्म है, दो छोड़ के वनीला अपना यहां कंफर्म है। यहां देखना, वनीला रखा तो 1 2 जे आ जाएगा, वनीला वनीला कैंसिल, वनीला रखा तो आएगा ही नहीं, तो वनीला यहां कंफर्म है। और 1 2 छोड़ के जे अपना कंफर्म यहां पे है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एन इमीडिएट बिलो है बटर स्कॉच आइसक्रीम के। एन इमीडिएट बिलो रहता है बटर स्कॉच आइसक्रीम के। एन यहां रखूं तो बटर स्कॉच आ जाएगा, एन रखूं तो बटर स्कॉच नहीं आएगा, तो एन यहीं आ सकता है और बटर स्कॉच यहां आ जाएगा। और इसमें एन यहीं आएगा और बटर स्कॉच अपना यहीं पे आएगा। एन इमीडिएट नीचे हो गया बटर स्कॉच की, ठीक है। ओ मिंट लाइक नहीं कर रहा है, ओ मिंट नहीं कर रहा है, तो केस वन में तो ओ यहीं आएगा और मिंट भी यहीं आएगा। और इसमें क्या होगा, ओ मिंट नहीं कर रहा है तो ओ तो यहां आ जाएगा और मिंट अपना एल कर जाएगा।
ठीक है, तो ये केस अपना सही हो जाएगा, केस नंबर 2 इज द सही आंसर। केस नंबर 2 क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगली पजल की ओर। अगली पजल पे आने से पहले ये होमवर्क के दो क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है, कर देना कमेंट, बताना इनके आंसर क्या बनेंगे। मूव करते हैं अगली पजल पे। अगली पजल आप लोग के सामने ये गई, जो मुझे ना सबसे डरावनी और जो सबसे खतरनाक लगती है वो इसी टाइप की पजल लगती है। कौन सी, जो अपनी ये रहती है कैटेगरी वाली। तो 10 लोग हैं, एमएनओ पीक्यू आर एस ट्यू, और 3 ब्रांड के पेन यूज करके हैं, पार्कर, सेलो और रेनोल्ड्स। अब इन तीन में मेरे को ये 10 लोगों को फिक्स करना है, कैसे करेंगे देखते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं पहले। पार्कर, सेलो, रेनॉल्ड्स। पार्कर, सेलो, और एक बनेगा अपना रेनॉल्ड्स। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब देखो, इसमें बोला है कि एटलीस्ट 2%, कम से कम दो लोग, लेकिन नॉट मोर देन 4% यूज द सेम ब्रांड पेन। मतलब कम से कम दो तो सब में आएंगे, लेकिन चार से ज्यादा नहीं आ सकते। मिनिमम दो और मैक्सिमम चार। बोथ टी एंड एम यूज द सेम ब्रांड पेन, टी और एम सेम कर रहे हैं बट नॉट सेलो, लेकिन सेलो नहीं कर रहे। तो टी और एम या तो रेनॉल्ड्स करेंगे या फिर टी और एम पार्कर करेंगे। तो दो केस ऐसे बन के आ गए, केस नंबर 1, केस नंबर 2। क्योंकि सेलो तो कर नहीं रहे दोनों में से कोई भी। यू सेम कर रहा है, यू यूजेस द सेम ब्रांड पेन ओनली विथ पी। ओनली विथ पी का मतलब क्या हो गया कि यू और पी एक साथ आएंगे, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। केस 1 में यूपी या यूपी, और केस 2 में यूपी या यूपी कहीं भी आ सकता है। लेकिन आगे उसने कहीं पे बोला कि नीदर पी नॉर एस यूज रिनोल्ड, पी और एस कहीं पे भी रिनोल्ड नहीं करते। तो ना तो पी और ना एस यहां आएगा। अब आपसे क्या बोला कि यू यूज द सेम पेन ओनली विद पी, यू पी के जैसा कर रहा है, तो केस नंबर 2 में पी तो यहां आएगा नहीं। तो यू और पी यही आएंगे, और अब इसमें और कोई नहीं आ सकता केस 2 में। लेकिन केस नंबर 1 का एक नया केस बनेगा 1A, जिसमें टीएम तो कंफर्म है, लेकिन यूपी अपना यहां भी आ सकता है और यूपी अपना यहां भी आ सकता है। ये केस 1 का एक नया रूप बना 1A। बात समझ में आ गई। अब एस देखो, अब एस उसने रेनॉल्ड से मना कर दिया, रेनॉल्ड से मना कर दिया। यूपी में एस आ नहीं पाएगा, तो एस अपना कंफर्म यहां आएगा। तो ये केस में एस यहां से कैंसिल है। यूपी में तो अकेले आ रहे थे, ओनली बोला है, तो ओनली मतलब ये दोनों एक साथ आएंगे, तो एस अपना यहां आएगा। और इस केस में एस कैंसिल है, यूपी में आ नहीं सकता, तो एस अपना यहां आएगा। ये एस वाली लाइन समझ में आ गई कैसे हमने फिक्स किया। ठीक है, चल आगे देखते हैं। बोथ क्यू एंड टी डोंट यूज द सेम ब्रांड पेन, क्यू और टी सेम नहीं कर रहे हैं, तो क्यू और टी डिफरेंट करेंगे। तो टी अगर ये गया तो क्यू यहां तो नहीं आएगा, क्यू आएगा यहां पे। क्योंकि उसने यूपी के लिए ओनली बोला है, तो मतलब ये दोनों ही सेम करेंगे और कोई नहीं करेगा इनके जैसा। क्यू टी डोंट यूज सेम, तो क्यू टी डिफरेंट करेंगे, तो टी ये गया तो क्यू यहां आएगा, और टी ये गया तो क्यू अपना कंफर्म है यहां आएगा। ठीक है, एन नीदर यूज सेलो नॉर रेनोल्ड्स, एन सेलो रेनोल्ड्स नहीं कर रहा, तो एन सेलो रेनोल्ड्स से कैंसिल हो गया, तो एन अपना यहां आएगा। इस केस में एन अपना यहां आएगा, और इस केस में एन अपना यहां आएगा, तो ये केस गलत हो जाएगा, क्योंकि यू और पी अपने अकेले आने थे, इसलिए ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। केस 1 और 2 सही जाएंगे। एन और आर डिफरेंट कर रहे हैं, एन ये गया तो आर यहां नहीं आ सकता, आर यहां आएगा, एन और आर डिफरेंट हो गए। एन ये गया, आर यहां नहीं आ सकता, आर यहां आ गया, डिफरेंट हो गए। फिर वी डोंट यूज पार्कर, वी पार्कर कर नहीं रहा है, तो वी पार्कर नहीं कर रहा है, तो वी अपना यहां आएगा, और इस केस में वी अपना यहां पे आएगा। ठीक है, ओ एंड वी यूज डिफरेंट ब्रांड, ओ और वी डिफरेंट कर रहे हैं। अब वी ये गया तो ओ कंफर्म यहीं पे आएगा, क्योंकि यूपी तो कंफर्म है, दो ही आएंगे। वी ये गया तो ओ कंफर्म यहां आएगा, लेकिन यहां कितने हो गए, 5 हो गए, और 5 तो आ नहीं सकते, तो इसलिए ये भी गलत। तो केस नंबर 1 अपना सही जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा ये कैसे किया मैंने। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। ओके, चलिए मूव करते हैं अपनी अगली पजल पे। अगली पजल आपके सामने ये गई, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट की है। पजल नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि 7% आईजे के एलिमेंटो आर स्टैंडिंग इन अ लीनियर रो सच दैट ऑल आर फेसिंग द नॉर्थ। ठीक है, सभी लोग अलग अलग बैंक में वर्क भी करते हैं, जो आप लोग भी करने वाले हो बहुत जल्द इस एसबीआई बैंक में वर्क। काफी लोग इसमें करेंगे, काफी इसमें करेंगे, सबका टाइम आएगा। ठीक है, सभी 7 लोग एक लीनियर रो में खड़े हैं, नॉर्थ फेस करते हो, और हर एक पर्सन अलग अलग बैंक में काम करता है। एन वर्क्स इन सीबीआई, एन सीबीआई में करता है, और सेकंड है किसी एक कोने से। तो देखो, अगर लेफ्ट कोने से मानता हूं तो एन यहां पे आएगा, और सीबीआई में काम करते हुए ऐसे बनेगा। तो दो ये हो गए, तो 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब एक केस और ये बन सकता है, तो केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 ये हो सकता है कि एन को इस कोने से रखूं, तो एन सीबीआई इस कोने से हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7।
ठीक है। अब आगे उसने क्या कहा कि सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड है ना, तो पहला और दूसरा, सेकंड हो गया किसी कोने से और दूसरा हो गया इस कोने से, 2% एनओ के बीच में आएंगे, तो ओ अपना यहां आएगा और इस केस में 1 2 ओ अपना यहां आएगा। ठीक है। एसबीआई इमीडिएट राइट में ओके, तो एसबीआई अपना यहां आ जाएगा इमीडिएट राइट में ओके, और इस केस में एसबीआई अपना यहां आ जाएगा इमीडिएट राइट में ओके। द नंबर पर्सन स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क इन एसबीआई इज वन मोर, एसबीआई के लेफ्ट में एक ज्यादा है, एसबीआई के लेफ्ट में एक ज्यादा है। अब देखो इसमें ना मैं आपको रिवर्स कंसेप्ट सिखाता हूँ फिर से, कैसे हम इसको यूज करते हैं। बहुत टाइम बचाएगा आपको अगर सीख में समझ में आ गया तो। उसने बोला नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क्स इन एसबीआई इज वन मोर, एसबीआई के लेफ्ट में जो लोग हैं ना वो एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, टुवर्ड द राइट ऑफ एम, एम के राइट से, तो एम के राइट में कितने आएंगे, एन लोग आएंगे। अब ये एन कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ एसबीआई केस वन में एसबीआई के लेफ्ट में काउंट करना आसान है या राइट में, आप कहोगे सर राइट में, राइट में कितना रहा एक, तो आपको जो बोला है ना उसको उल्टा कर दो, लेफ्ट में एन प्लस वन बोला है तो राइट में एन माइनस वन कर दो। आपको लेफ्ट में एक ज्यादा बोला है तो राइट इसका उल्टा कर दो, राइट में एक कम कर दो, राइट में कितना रहा एक। अब ये एक किससे एक कम होगा, दो से, तो एम के राइट नहीं लेफ्ट कर दो, एम के लेफ्ट में दो, तो एम के लेफ्ट में दो कर दिया। अब आप इस लाइन को जो मैंने फिक्स करी है इस लाइन से कनेक्ट करके देख लो, सेम बैठेगी। देखो एम के राइट में चार आ रहे हैं तो एसबीआई की लेफ्ट में पांच आने चाहिए, एक दो तीन चार पांच। आ गया समझ में। यहाँ पे एसबीआई एकदम बीच में, तो राइट काउंट करो लेफ्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एसबीआई के लेफ्ट में तीन आ रहे हैं, तो तीन किससे एक ज्यादा है, दो से, तो एम के राइट में दो आएंगे, एम को रख लो यहाँ पे, एम के राइट में दो हो गए। ठीक है। 3% स्टैंड कर रहे हैं एम और जो बीओआई में वर्क कर रहा है, तो एक दो तीन बीओआई वाला पर्सन यहां आ जाएगा, और एम ये गया तो एक दो तीन बीओआई वाला पर्सन यहां पे आ जाएगा। ठीक है। फिर बोला है के इमिडिएट नेबर है बीओआई का, तो बीओआई अगर ये गया तो के अपना इमिडिएट नेबर ऐसे बनेगा, के अपना यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है। मोर देन 2% स्टैंड बिटवीन के और जो बीओबी में काम कर रहा है, के और बीओबी के बीच में मोर देन टू आ रहे हैं, मोर देन टू मतलब एटलीस्ट तीन तो आएंगे, तो के ये गया तो एक दो तीन, यहां आ नहीं सकता तो बीओबी यहीं पे आएगा, क्योंकि मोर देन टू का मतलब कम से कम तीन, तो कम से कम तीन, एक दो तीन हो गए, तो बीओबी यहां आ नहीं सकता, यहां आएगा, तो एक दो तीन चार, बीओबी यहां आएगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी सीबीआई है इसलिए। ठीक है। आई यूको में काम करता है, अब आई यूको अपना कहीं आ नहीं सकता केस नंबर टू में, आई और यूको एक साथ कहीं नहीं आ सकता, तो केस नंबर टू गलत। केस नंबर वन में आई और यूको यहीं पे आ सकता है, आई और यूको बैंक ऐसे बन गया। ठीक है। बीओएम स्टैंड सेकंड राइट ऑफ एल, बीओएम दो राइट में एल के, एल रखूंगा तो इसका राइट बनेगा ही नहीं, तो एल को रखो यहाँ पे, और दो राइट में कौन है बीओएम, तो बीओएम आ जाएगा यहाँ पे। एक कौन सा बैंक बचा है, पीएनबी, पीएनबी आ जाएगा ओ में, पीएनबी आ गया ओ में। तो ये इसका सही अरेंजमेंट बन गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया हो। और एक पर्सन रह गया शायद, कोई खो गया एक पर्सन, कौन सा पर्सन खो गया, आई जे के 11 होता है ना, तो आई जे रह गया, जे सुसरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये इसका सही अरेंजमेंट बनेगा, उम्मीद करता हूँ आपने भी यही बनाया होगा। ये विश्वास मानना, ये ना क्लरिकल लेवल और पजल है, इससे ऊपर का लेवल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये लेवल भी आ जाए ना तो आप लोग इस पजल को आराम से 1.5 मिनट के अंदर बना सकते थे, आराम से। अगली पजल है अपने पास डे बेस्ड पजल, है ना, डे बेस्ड पजल है, ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड पजल है कि आ सकती है एग्जाम में। 7% लीव ले रहे हैं मंडे से संडे तक, तो मंडे से संडे का कॉलम बना लो, मंडे ट्यूसडे, हमेशा याद रखना मैं बोलता हूं कि डेज का ऑर्डर बहुत मैटर करता है, मंडे से संडे बोला है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक है। ये डेज का ऑर्डर बन गया। अब इस डेज के ऑर्डर में आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने इसमें पर्सन को फिक्स करना है, आपको क्या करना है इसमें पर्सन को फिक्स करना है। और पर्सन कैसे फिक्स होंगे देखते हैं। जी 3 दिन पहले ले रहा है डी के, और डी हु टेक लीव नीदर ऑन संडे नॉर फ्राइडे, तो डी जो है संडे में नहीं ले रहा और डी फ्राइडे में नहीं ले रहा। अब क्या है कि जी 3 दिन पहले ले रहा है, 3 दिन पहले का मतलब हो गया कि एक दो ऐसे बनेगा गैप, तो डी सैटरडे में तो रख सकता हूं, एक दो जी आ जाएगा, फ्राइडे में आएगी नहीं, डी यहां रख सकता हूं, तो एक दो जी यहां बन जाएगा। तो ये दो केस बनेंगे, ये दो पॉसिबल केस बनेंगे आपके सामने, इसके अलावा और कोई केस नहीं बन पाएगा, है ना। ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। तीन लोग जी और आई के बीच में ले रहे हैं, तो एक दो तीन आई यहां आएगा, और इसमें एक दो तीन आई अपना यहां आएगा। जितने आई के बाद हैं उतने ई के पहले, तो आई के बाद जीरो तो ई के पहले जीरो, आई के बाद दो तो ई के पहले दो, दो लोग ई सी में आएंगे तो सी, और ऊपर नहीं आ सकता सी यहां आ जाएगा।
एफ इमीडिएट आफ्टर सी, तो एफ यहां आएगा, एफ यहां आएगा। मोर देन टू बिटवीन एफ एच, तो एच अपना यहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो मोर देन टू नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो मोर देन टू बन जाएगा एफ और एच के बीच में, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम ये बनाया होगा। ये तो 40 से 50 सेकंड की पजल थी केवल और केवल। होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसके आंसर क्या बनेंगे। आपको ना मैं ये यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि जो मैं पजल करा रहा हूँ, इससे ऊपर का लेवल आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा देखने को। मैं लिख के दे दे रहा हूँ, याद रखना। सेशन अगर अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो या कोई पीडीएफ डाउनलोड, मतलब इस क्लास की पीडीएफ के लिए, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, गुड नाइट।